अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑल इन वन एजुकेशन। तो आज हम अपना कंटिन्यू करेंगे फाइनेंशियल अकाउंटिंग। लास्ट टाइम हमने सॉल्व किया था क्वेश्चन 5.6a, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि अगला क्वेश्चन इसी से लिंक्ड है 5.7a। तो सामने स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, मैंने दोनों सवाल को कंबाइन करके स्क्रीनशॉट लगाया है, बिकॉज 5.7 जो है 5.6 को देख के ही हमें सॉल्व करना है। तो बेसिकली redraft each of the accounts giving in your answer to 5.6a in 3 column style accounts। तो ये बोल रहे हैं 5.6a सवाल जो आपने सॉल्व किया है, पर्सनल अकाउंट्स जो आपने बनाए हैं, उसको अब 3 कॉलम स्टाइल अकाउंट्स के ज़रिए बना कर दिखाएं। तो अब मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ 3 कॉलम स्टाइल अकाउंट होता क्या है। 3 कॉलम स्टाइल अकाउंट ये होता है जिसमें आपके पास 3 कॉलम होते हैं, एक डेबिट का, एक क्रेडिट का और एक बैलेंस का। आपके पास अकाउंट टाइटल, डेट, डेबिट, क्रेडिट आपने जनरल एंट्रीज में देखी हुई है, लेकिन ये एक नई चीज़ आई है बैलेंस साइड पे, और ये टी अकाउंट्स की तरह होते हैं। ये देखिए, आप नीचे स्ट्रक्चर देख रहे होंगे कि मैंने डेट, अकाउंट टाइटल, डेबिट, क्रेडिट, बैलेंस लिखा है। उसके बाद टी अकाउंट्स टाइप के बनाए हैं जिनमें मैंने नाम ऑलरेडी लिख दिए हैं ताकि आगे जाके कोई कंफ्यूजन ना हो। तो सवाल सॉल्व करते हैं और देखते हैं किस तरह सॉल्व होगा। तो सबसे पहले पहला पॉइंट पढ़ते हैं। Credit sales Gwood 310, KUs 42, F done 1100, M Leons 309। तो अब हमें इसको रिकॉर्ड किस तरह करना है। देखिए, फर्स्ट मई को हमें पता है हमने सेल्स माल बेचा है क्रेडिट पे इन 4 लोगों को अलग अलग अमाउंट पे, तो वो हम रिकॉर्ड करते हैं। मैं सबसे पहले Gwood, क्योंकि हमारे पास Gwood की ट्रांजेक्शन शामिल है फर्स्ट मई को, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ फर्स्ट मई 20x7। सबसे पहले अब यहाँ पे अकाउंट टाइटल आएगा। हुआ क्या है, हमने सेल्स की है, तो Gwood ने हमसे माल खरीदा है क्रेडिट पे, तो उसने हम यहाँ पे उसके पर्सनल अकाउंट में हमने सेल्स लिखा था, तो हम यहाँ पे यही लिखेंगे। और चूंकि वो हमारा डेब्टर है, उसने अभी हमें पैसे नहीं दिए, तो हमने डेबिट वाले टी अकाउंट में डेबिट वाले साइड पे उसकी वैल्यू लिखी थी, यहाँ पर भी हम यही करेंगे। अब देखिए, हम क्या करते थे टी अकाउंट्स में, सारे पूरा 31 मई तक करके फिर एंड में बैलेंस निकालते थे, लेकिन इस कॉलम स्टाइल में ये होता है कि हमें साथ साथ बैलेंस लिखना पड़ता है, और उससे जब आप एंड में पहुंचते हैं सवाल के, तो आपके पास ऑलरेडी सबके बैलेंस निकले हुए होते हैं। फिर आप देख के ही बता सकते हो कि कौन सी वैल्यू ट्रायल बैलेंस में जाएगी या नहीं। अब देखिए, मैंने यहाँ पे डेबिट वाली साइड पे 310 लिख दी कि उसको 310 हमें अमाउंट पे करनी है। अब वो 310 हम उसके लिख देंगे बैलेंस में, यानी कि वो अभी बैलेंस है, वो अभी हमारे पास नहीं आई है, अभी फंसी हुई है वो अमाउंट, तो हमने उसको बैलेंस में डाल दी। उसके बाद आ जाते हैं के यूज ने मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। के यूज ने भी सेम सेल की है फर्स्ट मई को, हमसे ख़रीदा है, लेकिन उसने अलग अमाउंट में, तो उसकी भी हम बैलेंस में डाल देते हैं। उसके बाद आ जाते हैं हम एफ डन एम लियोन। एफ डन ने हमसे लिया है 1100, एम लियोन ने लिया है 309। तो ये हमने चारों क्रेडिटर्स और चारों डेप्टर्स की वैल्यू लिख ली है, जो कि हमारे अकाउंट रिसीवेबल्स हैं, जिनके पैसे हमारे पास आने हैं। उसके बाद आ जाते हैं सेकंड मई को क्रेडिट परचेजेस फ्रॉम टी सिम, जेलीज, पीट आई, एफरोक, इन चारों से हमने माल लिया था क्रेडिट पे, तो इसको रिकॉर्ड करते हैं सेकंड में परचेज हुआ है इधर। और जब भी हम परचेज करते हैं क्रेडिट पे, तो वो हमारे क्रेडिटर होते हैं और उसकी वैल्यू हम लिखते हैं क्रेडिट वाले साइड पे, जैसे कि हमने अभी टी अकाउंट में देखा था 190, नीचे वाले की 63। इनके भी मैं बैलेंस लिख देता हूँ अभी, क्योंकि पहली ट्रांजेक्शन है, कुछ भी यहाँ पे नहीं हुआ है। 63, 210, 190, 210, 190 मैंने ये एक साथ लिख लिए क्योंकि चारों एक ही डेट पे हुई हैं, और इसको हम कॉपी करके पेस्ट कर देते हैं, सिंपल। उसके बाद आ जाते हैं 8 मई को क्रेडिट सेल्स टू के यूज एफ डन। हमने और जो है सामान बेचा है इन दो बंदों को 8 तारीख को, तो
8 ऑफ मे के यूज को हमने दिया है 161। अब देखें, पहले से हमारे पास बैलेंस था 42, उसने पहले से हमें 42 देने थे, लेकिन अब उसने हमसे और सामान खरीद लिया है, तो उसका बैलेंस जाहिर सी बात है बढ़ जाएगा। 42 पहले के और अभी 161 का और उसने सामान ले लिया, तो अब जाहिर सी बात है हमें इन दोनों वैल्यू को प्लस करके लिखना होगा कि टोटल अमाउंट बैलेंस जो अब है इस बंदे के पर्सनल अकाउंट में वो है 203। देखें कितनी अच्छी चीज़ है, हमें साथ साथ बैलेंस निकल रहा है, हमें पता चल रहा है कि कितने की अमाउंट की है। ये टोटल अमाउंट 203 वो अमाउंट है जो कि टोटल इसके के यूज के पास से हमें आनी है 2 सेल्स की। तो ये टोटल हमारे पास बैलेंस साथ साथ चल रहा होता है। और 8 ऑफ मे को एफ डन ने भी हमसे 224 का लिया है। इसका भी हम कर लेते हैं, ये हो जाएगी प्लस करके 1324, लेकिन फिर भी हम फॉर्मूला लगा के कर लेते हैं 1324। ठीक, उसके बाद आ जाते हैं 9th ऑफ मे को। 9th ऑफ मे को क्रेडिट परचेजेस फ्रॉम जे लीच 215 एफ्रॉक 164। अब हमने और इनसे थोड़ा सा सामान लिया है, परचेज किया है क्रेडिट पे, जे लीच से 215 का। तो सबसे पहले जे लीच पे हम परचेज कर लेते हैं 9th ऑफ मे। जे लीच से हमने लिया है 215, तो अब हम इसको भी प्लस कर लेते हैं, ये हो गया 278। जे लीच से 215 का लिया है, और जो है उसके आगे एफ रॉक से हमने 164, एफ रॉक से 164 का हमने लिया है। इसको भी हम प्लस करके लिख लेते हैं अमाउंट को 354। ये अमाउंट अभी एफ रॉक की हमारे पास है जो कि हमने उसको पे करनी है, बिकॉज ये हमारा क्रेडिटर है। अच्छा जी, इसके बाद आ जाते हैं हम 10th ऑफ मे को। गुड्स रिटर्न टू अस बाय एफडन 31 एम लियोन्स 82। हमारे पास एफडन और एम लियोन ने कुछ सामान वापस भेज दिया है, अब उनको पसंद नहीं आया, जो भी रीज़न था इस अमाउंट का उन्होंने माल हमें वापस भेजा है। तो 10th ऑफ मे को 10th ऑफ मे को यहाँ पे हुआ है सेल्स रिटर्न हुआ है। देखें, अब सेल हो रही थी, उन्होंने हमसे माल लिया था, तो वो हमारे डेब्टर थे, उन्होंने हमारे जो वैल्यू है डेबिट साइड पे लिखी हुई थी। अब हम उन्होंने हमें सेल्स रिटर्न किया है, तो उन्होंने हमें पैसे तो दिए नहीं थे, हम उनको बोलेंगे भाई हम आपका जो खाता चल रहा था हमने उसमें से माइनस कर दिए, सिंपल। तो अब हम जो है सेल्स रिटर्न हमारी कितने की हुई है, हमारी सेल्स रिटर्न हुई है 31 की। तो अब ये 31 जो है मैं ऊपर वाले जो हमारा टोटल बैलेंस चल रहा था उसमें से डिडक्ट कर दूंगा, सिंपल। ये हो गया 1293, क्योंकि उन्होंने हमें पैसे तो दिए नहीं थे, वैसे ही उनका उन पे लाइबिलिटी चल रही थी, तो हमने थोड़ी सी लाइबिलिटी उनकी कम कर दी। ठीक, उसके बाद एम लियोन से 82, एम लियोन 82। ठीक है, एम लियोन से 82, इसको भी हम डिडक्ट करके लिख लेते हैं 227। इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पे, जो कि है 12th ऑफ मे की। कैश पेड टू अस बाय एम लियोन्स 227। 227 कैश जो है एम लियोन ने हमें पे किया है 12th को। तो हम यहाँ पे 12th में कैश पे किया है, तो हम यहाँ पे कैश लिख देते हैं। और उसने हमें कैश दिया है, तो उसके पास जो उसकी लाइबिलिटी चल रही थी, डेप्टर था वो हमारा, तो अब उसने अपनी जो उसने सोचा चलो आज उधार चुका देते हैं, तो उसने 227 हमें पैसे दे दिए। और जब हम बैलेंस वाली साइड को देखेंगे तो हमें पता चलेगा उसका जो बैलेंस था वो 227 ही था जब भी उसने पे किए। तो 227 उसका बैलेंस चल रहा था, 227 उसने हमें पे कर दिया, यानी कि वो अब खाता उसका क्लोज हो गया, तो ये हम लिख देंगे यहाँ पे 0। ठीक है ना, 227 उसका बैलेंस रह गया था, 227 उसने हमें जो है 12 तारीख को दे दिया है, तो वो अकाउंट उसका क्लोज हो गया है अभी के लिए फ़िलहाल।
ठीक, उसके बाद हम चलते हैं 15th मई को वी रिटर्न गुड्स टू TCM 15 एफ्रॉक 21। इन दो बंदों को इतनी मालियत का माल हमने उनको वापस रिटर्न किया है। तो हमने उनसे जो है परचेज़ किया था, तो यहाँ पे हुआ है परचेज़ रिटर्न। तो सबसे पहले TCM पे हम यहाँ पे परचेज़ रिटर्न कर देते हैं। डेट यहाँ पे 15 थी आई गेस, और 15 का ही हमने रिटर्न किया था। तो अब हमारा डेबिट वाले साइड पे होगा, क्योंकि वो हमारे क्रेडिटर थे, उनको हमने अभी तक कोई पैसे नहीं दिए थे। तो कुछ माल हमने उनको वापस दिया है, तो हमने बोला भाई हमारे खाते में से काट लो। तो अब जो है 190 में से हम इनको कट करके 175 हो गया। ठीक, उसके बाद जो है एफ रॉक था आई गेस, टी सिम के साथ हमने एफ रॉक को दिया था कुछ जी 21। एफ रॉक को हमने 21 का दिया। ये भी 15 को हुआ है, और इसको भी हम डिडक्ट कर लेते हैं ऊपर वाली वैल्यू से, जो कि हो गया 333। उसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पे आ जाते हैं 19th मई को वी रिसीव चेक फ्रॉम एफडन जी वुड। इन दो से हमें चेक रिसीव्ड हुए हैं 19th मई को। तो हम यहाँ पे 19th मई को चेक आया है, तो हम यहाँ पे बैंक लिख लेते हैं। और चेक कितने का आया है? जी वुड ने हमें 310 का दिया है, यानी कि उसकी लाइबिलिटी जो है हम 310 कम कर देते हैं, और जब हम कम करेंगे हमें पता चलेगा उसका बैलेंस ही 310 था, तो वो ज़ीरो हो गया है। और हमारा जो एफ डन है उसने पे किए हैं 750। तो यहाँ पे हम बैंक लिख देते हैं। 19th मई था, मई था 300, यहाँ पे 750 उसने हमें पे किए हैं। ये हम ऊपर वाली वैल्यू से माइनस कर लेते हैं। अब इसका जो बचा हुआ है पैसे वो है 543, जो उसको हमें पे करने हैं मज़ीद। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं आगे। 19th हमारा हो गया। उसके बाद आ जाते हैं 21st मई को वी सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू जी वुड। अच्छा जी वुड ने अभी ये हिसाब क्लियर किया था, वापस से उन्होंने हमसे सामान ले लिया है। इस बार उन्होंने हमसे लिया है 90 का। तो 19 का बैलेंस अब वापस आ गया है। और के यूज ने 430। के यूज तो भाई लिए जा रहे हैं, पैसे तो दे ही नहीं रहे। ये हमने पहले भी देखा था जब हमने उसको एक्चुअली सॉल्व किया था पिछले उसमें। और इनका अब हो गया है बैलेंस 633। और ठीक, बहुत आसान सवाल है, होपफुली आपको समझ आ रहा होगा। उसके बाद आ जाते हैं 28 को वी पेड बाय चेक द फॉलोइंग टी सिम 175, एफरॉक 100, पीट आई डी 180। इन तीनों बंदों को हमने जो है चेक के ज़रिए पेमेंट की है। हमारे पास भी आ रहा था तो हमने भी कुछ लोगों को दे दी। टी सिम को 175 चेक के ज़रिए, यानी कि बैंक 175। तो अब सिंपल हमने इनको बोला इसमें से डिडक्ट कर लो। डिडक्ट करने के बाद हमें पता चला हमारा जो है खाता जो है 175 का ही था, तो वो टी सिम के साथ क्लियर हो चुका है। डेट यहाँ पे थी 28 डेट थी। पीट आईडी को हमने 180 दिए हैं। पीट आईडी को 180 दिए हैं। तो यहाँ पे हम जब इसमें से 180 को डिडक्ट करेंगे तो ये रह जाएगा 30। उसके बाद आ जाते हैं एफ रॉक को। एफ रॉक को हमने जो है दिए हैं 100, और जब हम 333 में से इसको डिडक्ट करेंगे तो ये रह जाएगा 233। उसके बाद हमारी लास्ट ट्रांजेक्शन है। लास्ट ट्रांजेक्शन में हमें पता चलता है कि हमको रिटर्न हुए हैं कुछ गुड्स एफ रॉक की तरफ से 18 की मालियत के। तो यहाँ पे हमारे पास हुआ है सेल्स रिटर्न 31 को, 31 में सेल्स रिटर्न। तो हमने जब सेल किया था तो वो हमारा आया था एक सेकेंड, वी रिटर्न गुड, ओ सॉरी, यहाँ पे परचेज रिटर्न हुआ है, हमने रिटर्न किया है, उन्होंने नहीं।
तो हम जब रिटर्न करते हैं तो हम खरीदी हुई चीज़ रिटर्न करते हैं, तो परचेज रिटर्न हुआ है एफ रोको 18 का। तो परचेज रिटर्न जब हो गया है तो उसके वहाँ से वैल्यू कम हो जाएगी -18। ये हम लिखेंगे इस साइड पे, क्योंकि हमने जब परचेज किया था तो हमारे पास जो उसको क्रेडिट वाले साइड पे आया था 190, वो हमारा क्रेडिटर था, हमें उसको पे करने थे। ठीक, अब जो ये 18 जो है हमारे हमने उसको वी रिटर्न गुड्स टू एफ रॉक 18। तो हमने जो है रिटर्न किया कुछ गुड्स एफ रॉक को। तो जो हमने जब खरीदे थे तो वो क्रेडिट वाले साइड पे आए थे जब, तो ये हमारा सही लिखा था यार मैंने पहले। चलें, तो इसी के साथ हमारा आज का सवाल कंप्लीट होता है 5.7 ए। ये इसका ओवरव्यू, अगर आपको कहीं पॉज करके कुछ देखना हो, बहुत आसान इजी सा क्वेश्चन था। इसमें वही चीज़ है, अगर आपको बतानी हो एंड में तो आप बता सकते हैं। इसमें हमारे क्रेडिटर और डेब्टर क्या हैं, बैलेंस इसी के साथ हमारे निकल चुके हैं। तो बहुत इजी वे है ये वाला भी करने के लिए। तो ये था हमारा 3 कॉलम स्टाइल अकाउंट्स। इसी के जैसे आपके 5.3, 4, 5 क्वेश्चन है वो आप सॉल्व कर सकते हैं। ना भी हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं आपके लिए सॉल्व कर दूंगा। इसके बाद हम करेंगे हमारा चैप्टर 6 जो कि आई गेस ट्रायल बैलेंस है, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है और अब जाके हम वहाँ पे पहुँचे। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें ताकि जब वो वीडियो इसका नोटिफिकेशन आपको आ जाए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।